दर्शकों, स्कूल और कॉलेजेस में जैसे चेयर्स और टेबल हुआ करती थी, ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल। और इस पीरियोडिक टेबल में अभी तक के नोन सभी एलिमेंट्स की पोजीशंस होती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारी क्लासेस में बैठने की पोजीशंस होती हैं। और आज बात करेंगे उसी पीरियोडिक टेबल के सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन के बारे में। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व यानी कि सबसे लाइट वेट एलिमेंट हाइड्रोजन, जो अपनी कई खूबियों की वजह से दुनिया में जाना पहचाना जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तत्व की जो न केवल हमारे ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा क्रांति में भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है, हाइड्रोजन। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आर्डर में रखा गया है। और उसमें जो सबसे हल्का एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, जिसे H प्रतीक से जाना जाता है, यह एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है। हाइड्रोजन, जो कि जैसा कि हमने कहा कि वो लाइटेस्ट है, तो लाइटेस्ट एलिमेंट होने के बावजूद भी इसके बहुत ढेर सारे प्रयोग हैं और ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। इट्स द मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट ऑन दिस प्लैनेट। हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो डीप सी में जो आयरन के जो क्रस्ट हैं उनके साथ कोलाइड्स होने से, वाटर के कोलिजन से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। और एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस है, जैसा कि लिटरेचर में है, रिपोर्टेड है, इट्स एग्जिस्टिंग द लिटरेचर दैट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज एक्सोस्फीयर। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोजन का परमाणु भार मात्र 1.008 होता है, जो इसे सबसे हल्का तत्व बनाता है। यह अत्यधिक ऊर्जा युक्त होता है और जब जलता है तो केवल पानी छोड़ता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल विकल्प बन जाता है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार भी 1 है और किसी भी एलिमेंट की, किसी भी केमिकल कंपाउंड्स की या जो कोई एलिमेंट्स है, मेटल है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके परमाणु क्रमांक से डिसाइड होती हैं। तो अब ये जो हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 होने की वजह से ये बहुत ढेर सारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोजन डोनेट करता है और बहुत ढेर सारे एसिड्स बनाता है, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। तो ये एसिड के बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और जो इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है आजकल के समय में वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने के लिए है। और क्योंकि जब हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलता है, तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो मॉइस्चर है, मतलब वाटर है। तो अगर हम इसका देखें कि कार्बन न्यूट्रल एनर्जी के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। भारत सरकार भी हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठा रही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई गई है। हाइड्रोजन ऊर्जा की संभावनाएं अपार हैं और भारत इस तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह न केवल हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि हमें एक स्वच्छ और सतत भविष्य की ओर ले जाएगा। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, जैसे कि मेटलर्जी में बहुत ढेर सारे हैवी मेटल्स को हम जब प्यूरिफाई करते हैं तो वहाँ पर भी इसका हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा उपयोग होता है। क्योंकि ये ज्वलनशील है तो इसका जो स्टोरेज है वो आज सबसे बड़ी एक समस्या है, एक चैलेंज है। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक और इस पूरे विश्व के अन्य जगहों पर वैज्ञानिक इस विषय में शोध कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को हम कैसे स्टोर कर सकें और जैसे भी ज़रूरत हो फिर हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकें।